तलावत कलाम पाक से करेंगे। तो इस हवाला से मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज अब्दुल कदीर साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तलावत कलाम पाक पेश करें। युसब्बिहु लहु मा फिस्समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। माशाअल्लाह, आप इस तकरीब को आगे बढ़ाते हैं तो मैं दावत दूंगा मोहतरम कारी कुरान हज़रत मौलाना कारी बिलाल आबद साहब को कि वो आएँ और हमें 5 मिनट की नसीहत फरमाएँ। जनाब मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता अख़ाहुल मुस्लिम सबऊन अल्फ़ल मलाइका औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम बड़ा मुख्तसर है, बिल्कुल चंद मारूज़ात आप अहबाब के गोश्त गुज़ार करूँगा और दुआ करूँगा अल्लाह मुझे भी आपको भी उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे बड़ी खुशी मुझे हमारी जो रूहानी अम्मा जान तशरीफ़ फरमा है इनको देख के हो रही है। ऐसी माएँ भी खुश नसीब होती हैं और ऐसी माओं के बेटे जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे वो बेटे भी काबिल फ़ख्र होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा बुजुर्गों की इज्जत करता है गोया कि उसने अल्लाह की इज्जत कर ली है। और हदीस के अल्फाज है रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सख़तल्लाहि फी सख़तल वालिदैन। आमिना के लाल ने फरमाया जिस पर उसकी माँ राजी है उस पे पूरी कायनात का रब भी राजी है, और जिस शख्स पर माँ नाराज है उस पर अल्लाह नाराज है। इस हदीस का तर्जुमा इस अंदाज में करते हैं, अल्लाह वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं कि फर्श पे तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो, अर्श पे मैं अल्लाह खुद राजी हो जाऊंगा। मेरे अजीज भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा है तो अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। एक मैंने आयत पढ़ी है वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स का जो स्टाफ है वो भी मौजूद है।
अल्लाह ताला ने कायनात में कोई ऐसी मर्ज नहीं उतारी जिसका अल्लाह ने इलाज ना उतारा हो। ये बात ज़हनशी कर ले कि मर्ज अल्लाह ताला बाद में उतारता है, उसका इलाज अल्लाह ने जमीन पर पहले उतारा होता है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हयात मेडिकल कम्प्लेक्स है, हाजी खुशी मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो इनकी वालिद मुकर्रम है, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, ऊंची कहे आमीन। अल्लाह जितने फौत हो गए अल्लाह सबको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। उन हमारे बुजुर्गों के नाम का ये हयात मेडिकल कम्प्लेक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हमारी अवाम, हमारे भाई, हमारी बहनों और हमारे बुजुर्गों का फी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह की कसम कुरान में आता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा नबी थे। जब वो बीमार हो गए ना, उनको बड़ी सख्त तरीन एक बीमारी लगी, तो अल्लाह ताला के सामने क्या कहने लगे, वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन। अंदाज देखिए अल्लाह के नबी का कैसा है। कहते हैं अल्लाह जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा अल्लाह आप देते हैं। इस आयत में समझने वाला नुक्ता यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीमारी की निस्बत अपनी तरफ कर ली और शिफा की निस्बत किसकी तरफ कर दी, अल्लाह की तरफ। कहा अल्लाह जब मैं तेरा बंदा इब्राहीम बीमार होता हूं, अल्लाह शिफाएं तू देता है। तो मेरे अजीज भाइयों फिर कहना पड़ेगा कि कायनात में दवा खाने हैं पर शिफा खाना अल्लाह के पास है। शिफाएं तो मेरा अल्लाह देता है ना। एक हदीस के अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदीम जमाने की बात की, यानी बनी इसराइल के दौर की बात की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की। फरमाया एक फाहिशा औरत थी, एक बदकार औरत थी, वो जा रही थी, उसने क्या देखा, एक कुत्ते का बच्चा बिलक रहा था। प्यास की वजह से खुश्क जमीन पर अपनी जुबान को लगा के जुबान के जरिए अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहा था वो कुत्ते का बच्चा। उस औरत को उस बच्चे पर तरस आया। आप यूं कह ले, उस कुत्ते के बच्चे का उस औरत, फाहिशा औरत ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उसका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। अपनी जूती निकाली और एक दुपट्टे के साथ बांध के एक कुएं में दाखिल कर दी और वहां से पानी के चंद घूंट निकाल के उस कुत्ते के बच्चे को पिला दिया। जब पिलाया तो मालिक कायनात ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर जिब्राइल को नाज़िल किया। फरमाया जिब्राइल, अर्ज की या रब्बे जलील, फरमाया मेरे नबी को जाके ऐलान कर दे, कह दे मेरे पैगंबर को कि उस औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को पानी पिया के उसकी परेशानी को दूर कर दिया। मैं अल्लाह ने इस औरत को मुआफ करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया। मेरे अजीज भाइयों, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की जमीन पर अगर एक कुत्ते का कोई इलाज करे, उसकी प्यास को बुझाए, तो अल्लाह जन्नत दे दे। और हाजी खुशी मोहम्मद साहब, डॉक्टर इमरान साहब, इनकी पूरी टीम, अल्लाह की कसम इनका माथा भी चूमा जाए तो हक अदा नहीं हो सकता। मुझे डॉक्टर इमरान साहब बता रहे थे रोजाना की बेस पे 600-700 मरीज यहाँ पे अपना ट्रीट करवा रहे, इलाज करवा रहे हैं और 1 रुपया भी नहीं लेते फी सबीलिल्लाह। ये कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक अगर ये बात कहूं तो इंशाअल्लाह बेजाना जाएगी। अगर हमारे एक मरीज का इलाज करना अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत पक्की है। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमारी जन्नत पक्की है। लेकिन मैं जाते हुए आखिर के अंदर अपने स्टाफ को ये बात जरूर कहूंगा, ऐसे भाई होने के नाते आपका मेहमान हूं, ये बात जरूर कहूंगा कि खुदारा इस सोसाइटी में से जहां कहीं से भी आपके पास जो लोग अपनी मर्ज लेके आते हैं तो उनको उनकी मर्ज नहीं समझना बल्कि अपनी मर्ज उनको समझना है। उनका इलाज यूं करना है जैसे वो हमारे भाई हैं सगे। हमारी बहनों का इलाज हमारा स्टाफ इस अंदाज से करे कि ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, ये हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और अजीज भाइयों, इंशाअल्लाह अजीज जब हमारी सोच ये होगी ना कि ये मर्ज उनकी नहीं है, हमारी मर्ज है, हम अपनी मर्ज का इलाज कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें इखलास आएगा, उसमें मोहब्बत आएगी और उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने अर्ज कर रहा था, उसके हदीस के अल्फाज पता क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अखाहुल मुस्लिम 70 अल्फा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ताज़ियत करने के लिए, इयादत करने के लिए, उसकी बीमार कुर्सी करने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया घर से निकलता है ना, तो आगे क्या अल्फाज है हदीस के, इसी बुखारी की हदीस है। हजरत अली मौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को खुद फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना था, 70 अल्फल मलाइका, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए रहमत फरमाते हैं जो अपने भाई की इयादत करने के लिए घर से निकल पड़ता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है, वो दर हकीकत अल्लाह की जन्नत के रास्ते पर चल रहा होता है। और जब अपने बीमार भाई के पास जाके बैठ जाता है, अल्लाह उसको अपनी रहमत से ढांप लेता है। और जब वो वापस पलट रहा होता है, और फिर हदीस में अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की सुबह के वक्त इयादत करता है, शाम तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और जो शाम को इयादत कर लेता है, सुबह तक अल्लाह के 70 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक मरीज का पता करने के लिए, और सिर्फ उसका पता करने के लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं, जो उस मरीज का इलाज करता है उसके लिए कितना बड़ा इनाम होगा। जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है उसका कितना बड़ा इलाज होगा। और जिसने हॉस्पिटल बना दिए उसके लिए कितने बड़े एजाज की बात होगी। जो फ्री मेडिसिन देता है उसके लिए कितने बड़े एजाज की बात होगी। जो डिलीवरी फ्री करवाते हैं, टोटल अपना पैसा लगाते हैं, तो मेरे भाई उसके लिए कितने बड़े एजाज की बात होगी। खुदारा हम इंशाल्लाह हाजी साहब को खिराज तासीन पेश करते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं। और हमारी अम्मा जान, अम्मा आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ने आपको बड़े अजीम बेटे को नवाजा है, अल्लाह ने आपको बड़ा शानदार बेटा अता किया है। अल्लाह सब माओं को ऐसे बेटे अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी उम्रों के अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। इंशाअल्लाह हमने अल्लाह के फजल करम से ये जो फलाह इंसानियत के काम है और ये जो खिदमत इंसानियत के काम है, इंशाअल्लाह इन कामों में हाजी साहब और डॉक्टर इमरान साहब का साथ देना को इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह कहें, हम इंशाअल्लाह नेकी के काम में हाजी साहब के शाना बशाना है। और ये काम सिर्फ हाजी साहब का नहीं है और डॉक्टर इमरान, ये हम सब का काम है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की जाए और उनके लिए आसानियां की जाए, उनके लिए सहूलियात को मुयस्सर किया जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पर अल्लाह मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना हमारे जो हॉस्पिटल की हयात मेडिकल कम्प्लेक्स की जो सालाना रिपोर्ट है वो मैं मुख्तसर पेश करूँगा। उसके बाद हमारे जो स्टाफ है उनके लिए इनामात हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हाई साहब का जो है वो उनकी तरफ से भी नसीहत होगी, उनके चंद अल्फाज होंगे आपके लिए, फिर इंशाअल्लाह दुआए खैर होगी। तो ये आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुकम्मल हो गए हैं हयात मेडिकल कम्प्लेक्स को। तो इसकी जो इब्तदा है ये आज से 2 साल पहले जो कि हाई साहब का एक विजन था, एक सोच थी, कहलियाने थीम पार्क को हमने इन्हीं की दहलीज के ऊपर सेहत के हवाले से और तालीम के हवाले से और दीनी खिदमात के हवाले से ये तमाम सहूलियात इन्हीं के दरवाजे, इन्हीं के घर, इन्हीं की दहलीज पर पूरा करना है। तो 2 साल पहले इन्होंने मशवरा किया कि हमने एक शानदार हॉस्पिटल की इब्तिदा करनी है। तो यकीन माने जब ये बात कर रहे थे हमने बात को सुना, हाजी साहब ने सुनाया, मुख्तसर सी मुशावरत हुई और 24 घंटों के अंदर ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी भी सेटअप को स्टार्ट करने के लिए मशवरे के ठीक 24 घंटों के बाद इसका इंतखाब हो गया और जनाब मेडिसिन आ गई, स्टाफ आ गया और जनाब इसका जितना भी इंटीरियर मटेरियल था वो आ गया। और 24 घंटे के बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने बैठकर मरीजों का चेकअप करना शुरू कर दिया और बाकायदा तौर पर मरीजों का इलाज शुरू हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़े इजाज़ की बात थी। वो दिन गया, आज का आया। पिछले साल इसी हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1,37,658 मरीजों का चेकअप किया गया था और उनको तमाम
फ्री सहूलियत मुयसर की थी। आज इस साल के अंदर ये तादाद बढ़ती हुई जनाब 1,86,982 मरीजों का एक साल के अंदर इलाज हुआ है, जिसके अंदर मरीजों का फ्री चेकअप हुआ है, उनके ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और इवन के डिलीवरी केस तक सब फ्री सर्विस दी गई है। ये एक बहुत बड़ा काम था डिलीवरी केस के हवाले से, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम होता है मेडिकल के अंदर। तो जब भाई साहब ने इस दर्द को महसूस किया कि हमारी बेटियां बहनें इस हवाले से जब अपना इलाज करवाने के लिए जाती हैं तो जनाब उनको अवाइल के पहले ही जो 5-6 महीने होते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर सेहत और तालीम को खिदमत की बजाय जनाब इसको बिजनेस बना लिया गया है। और आप लोग जानते होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या गवर्नमेंट सेटअप के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं वो जनाब मरीजों को प्राइवेट सेटअप का मशवरा देते हैं, सुबह उधर चेक करते हैं, शाम को अपने क्लिनिक का बुलाकर उनको जनाब भारी जो एक पैसे हैं उनसे टेस्टों की माद में, चेकअप की माद में और अल्ट्रासाउंड की माद में और मेडिसिन के माद में उनसे बटोर लिए जाते हैं और 5-6 महीने का ट्रीटमेंट डिलीवरी केस से पहले उनसे हज़ारों रुपए ले लिया जाता है। फिर डिलीवरी केस वाले दिन आजकल जो मामूल जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी केस का 70 से 80 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। और अगर यही केस छोटा माइनर ऑपरेशन की तरफ या बड़े ऑपरेशन की तरफ चला जाता है तो यही जनाब उनसे 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया तक वसूल किया जाता है। लेकिन हाई साहब ने इस फिक्र को, इस सोच को मद्देनजर रखा और ये मशवरा किया कि हम अपने अहलियाने थीम पार्क और गिरदोनवास से जितने भी लोग आएंगे, करीब की आबादियों से, लाहौर से, पंजाब से, जिधर भी कोई मरीज आए, हमने इंशाल्लाह ये सर्विस बिल्कुल फ्री देनी है और इसका 1 रुपया भी वसूल नहीं करना। इस हवाला से हमारा ये डिलीवरी केस का सेटअप बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी है और ये क्रेडिट भाई साहब की सोच को और उसके बाद हमारे स्टाफ को जाता है वो जो दिन रात एक किए हुए पूरी तनदेही के साथ अपने फरज को सरअंजाम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में 124 डिलीवरी केस जो कि पाया तकमील तक पहुंचे हैं। कमोबेश हमारा जो महाना एवरेज है डिलीवरी केस की वो 40 से 45 डिलीवरी केस है, जिसके अंदर एक के बाद दीगरे बाद 3 भी आ जाते हैं, 4 भी, कभी 1 होता है। और जिस बड़े हॉस्पिटल में ये 5 से 6 डिलीवरी केस महाना रिपोर्ट होते हैं वो एक बड़ा कामयाब सेटअप समझा जाता है। लेकिन हमारे 5-6 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 40 से 45 तक है। और अब इसको अपग्रेड करते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऊपर वाले पोर्शन में टाइल लग रही है और बहुत ही जल्द अल्लाह की तौफीक से बाकायदा तौर पर बड़ा ऑपरेशन की सहूलत यहीं पर मुयसर होगी। और जो लोग लाखों रुपया बाहर देते हैं वही इलाज इंशाल्लाह हयात मेडिकल कम्प्लेक्स हाजी खुशी साहब की ज़ेरे शफ़क़त यहाँ पर बिल्कुल फ्री किया जाएगा। क्लैपिंग बनती है जनाब। और ये मिसाल है कि यहाँ पर ये हमारे स्टाफ का एक इखलास है कि 20 से 25 मिनट के अंदर भी हमने रिकॉर्ड किया है कि पेशेंट दाखिल होता है, 20 से 25 मिनट के अंदर बेशुमार ऐसे डिलीवरी केस हुए हैं जिसमें जच्चा बच्चा दोनों महफूज होते हैं और यहाँ से हम उनको जनाब डिस्चार्ज स्लिप बना के दे देते हैं। ये हाल ही में हमारे पास ऐसे केस भी आए हैं। एक पेशेंट आया है, वो अपनी रवादात सुना रहा था कि जनाब फरूक हॉस्पिटल में हम इमरजेंसी पेशेंट को लेके गए हैं, उन्होंने इमरजेंसी हमारे से 85,000 रुपया काउंटर पे जमा करवाने के लिए कह दिया। अब वो परेशान हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से किराया पूरा करके मरीज को इमरजेंसी लेके पहुंचे हैं। उधर ही को अल्लाह का फरिश्ता खड़ा था, उसने उनको मशवरा दिया कि आप अपने मरीज को हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे ले जाएं, इंशाल्लाह यही काम, यही उसका इलाज, यही इसकी दाद रही वहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका वो जनाब हमने फॉर्म फिल किया है और 18 से 20 मिनट में उनका डिलीवरी केस हुआ है। 1 रुपया भी वसूल नहीं किया गया, बल्कि अपनी तरफ से 500 से 1000 रुपया जो बच्चा डिलीवर होता है उसको बतौर इनाम के दिया जाता है। तो इस तरह बेशुमार लोग जो वो यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं। दुआ है कि इस अजीम सदका जारिया को हाजी साहब के इस तरह जारी और सारी रखे
और इनके लिए बेपनाह अल्लाह ताला बरकतें फरमाए और इनके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया फरमाए। यकीन माने ये सारी एफर्ट ही नहीं की है, फाइनेंशियली है ये वो। बाज़ दफ़ा मैनेजमेंट करते हुए कभी मैं यानी कि इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि हम इस चीज़ को ज़रा ठहर के ऐड कर लेते हैं या इसको ज़रा थोड़ा सा मिनिमम करते हैं, लेकिन हाई साहब नाराज़ होते हैं कि ये महदूद सोच नहीं रखनी। इस प्रोजेक्ट को हमने वसी और रीज़ करना है, बढ़ाना है। आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी हद तक जो भी मुझे करना पड़ा मैं इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन इस अजीम मकसद से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह हाल ही में हमारे पास ये नई बिल्डिंग का आगाज हुआ है। लोगों को जब हमने इब्तिदा की थी तो जनरल आउटडोर से की थी, मरीजों का जनरल चेकअप होता था, उनको इंजेक्शन दवाई वगैरह दे के भेज दिया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट थे मुल्तान से बिलोंग करते हैं तो उनको ये सामने रहायश नहीं है, ये हॉस्पिटल है और उनकी 24 घंटे के लिए सर्विसेज हमारे साथ हैं, ऑन ड्यूटी भी होते हैं। और उसके बाद उन्होंने इलानिया हमें कहा है कि जनाब किसी वक्त कोई भी इमरजेंसी आए, आपने मेरे आराम की, मेरे रेस्ट की परवाह नहीं कर रही, मुझे वहां से बुलाएं, मैं उसको मरीज को चेक भी करूंगा, दवाई भी दूंगा। अगर मरीज सीरियस हुआ तो उसके पास बैठना पड़ा, उसको वॉच करना। यकीन माने ये बहुत ज्यादा दाद की हकदार हैं कि ये दिन को भी ड्यूटी मॉर्निंग में भी करती हैं, इवनिंग में भी। और कभी रात 1:30 बजे फोन आ जाता है, कभी रात 2 बजे, कभी 3 जो है ना ईमानदारी के साथ और पूरी नेक नीति के साथ अपनी सर्विस दे रही हैं। और ये भी क्रेडिट इसी स्टाफ को जाता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप जो कि 50 मरीजों से डेली बेस पे शुरू हुआ था, आज 700 मरीजों तक पहुंच चुका है। तो आज हमने अपने इस स्टाफ के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये शील्ड हैं और उनके लिए इनामात हैं। तो मैं उनको दावत दूंगा, वो यहाँ पर आएंगे और इंशाल्लाह माँ जी से वो इनामात वसूल करेंगे। उसके बाद हाजी साहब की गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आमर मुमताज साहब, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर को तशरीफ लाएँ और माँ जी से शील्ड वसूल करें। साइड से हो जाना थोड़ा। बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया। बुकिंग के लिए रब्ता करें नवीद अहमद, मोबाइल नंबर्स 0344 340 4432, 0322 433 6349। For booking, please contact Naveed Ahmed. Mobile numbers 0344 340 4432, 0322 433 6349.